एक वक्त था जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, और आज उन्होंने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। चलिए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं थलापति विजय की उस खामोश 10 साल लंबी रणनीति को, जिसने उन्हें पर्दे के सुपरस्टार से सीधे सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। इस पूरे सफर को हम इन 5 हिस्सों में देखेंगे। सिनेमा और राजनीति का कनेक्शन, एक मास हीरो बनने की कहानी, उनके निजी विवाद, वो 10 साल का पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट और आखिर में सीएम 2026 का मास्टर स्ट्रोक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सिनेमा और राज्य की राजनीति, जिसने तमिलनाडु की नींव को हिला कर रख दिया है। देखिए, तमिलनाडु में सिनेमा और पॉलिटिक्स हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। एक तरफ डीएमके और एआईडीएमके जैसी पुरानी दिग्गज पार्टियां हैं जो पिछले कई दशकों से राज कर रही हैं, पर अब उन्हें भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। और ठीक इनके सामने अचानक एक तूफान की तरह खड़ी हो गई है थल्लापति विजय की नई टीवी के पार्टी। ये इतना बड़ा बदलाव है कि हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाली ये पुरानी पार्टियां भी अब इस नए खतरे को रोकने के लिए एक साथ आने के बारे में सोच रही हैं। और ये डर ऐसे ही नहीं है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 108 अपने सबसे पहले चुनाव में ही सीधे 108 सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ये बिल्कुल साफ इशारा है कि जनता ने किसी और से बहुत पहले ही उन्हें अपने आने वाले कल के नेता के रूप में पूरी तरह अपना लिया है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, मजाक से मैस हीरो तक का सफर और उस स्टारडम के पीछे का दर्द। शायद यकीन करना मुश्किल हो, पर 1992 में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो एक ऐसे अंडरडॉग थे जिन पर सब हंसते थे। शुरुआती 7 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। एक बड़ी मैगजीन ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि इस लड़के की शक्ल हीरो जैसी नहीं है, बाप को पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, ये बदसूरत है। सोचिए, एक 18 साल के लड़के को बिना टैलेंट वाला बताकर सिर्फ अपने डायरेक्टर पिता का बेटा होने के ताने सुनने पड़े। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आलोचकों की बातों को अनसुना किया, अपनी कला पर ध्यान दिया और मार्शल आर्ट्स और डांस की जबरदस्त प्रैक्टिस की। फिर आई 1996 में आई पूवे उनाकागा, और इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। रजनीकांत के बाद सबसे जुनूनी और वफादार फैन बेस खड़ा करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नाम की परछाई नहीं है। फिर 2003 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, गिल्ली। ये 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आंकड़ा पार करने वाली तमिलनाडु की पहली फिल्म बन गई। यहाँ से वो एक ऐसे मास एक्शन हीरो बन गए जिनका इतना क्रेज था कि बॉलीवुड ने भी उनकी कई फिल्मों के रीमेक बनाए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जहां बात होगी उनके निजी और पारिवारिक विवादों की जो पर्दे के पीछे चल रहे थे। पर्दे पर चाहे वो सुपर हीरो थे, पर असल जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। 2020 में तो उन्हें अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट तक जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे इनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दी थी। राजनीति की जमीन तैयार करते हुए उन्होंने अपने परिवार को इससे बिल्कुल दूर रखा, और 2026 आते आते उनकी निजी जिंदगी और ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी में आ गई। पत्नी संगीता की तरफ से तलाक और बच्चों की कस्टडी की अर्जी, बेटे जेसन संजय का उन्हें सोशल मीडिया पर पब्लिकली अनफॉलो करना, और को स्टार त्रिशा के साथ उनके रिश्तों की लगातार अफवाहें, ये सब किसी के लिए भी मेंटली बहुत थका देने वाला हो सकता है। लेकिन उनका ध्यान भटका नहीं। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, उनका 10 साल का पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट, जहां वो एक शांत मास्टरमाइंड की तरह काम कर रहे थे। जब पूरी दुनिया उनकी निजी जिंदगी पर फोकस कर रही थी, वो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। ये प्लान शुरू हुआ था 2013 में, जब उनकी फिल्म थलाइवा को स्टेट गवर्नमेंट के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तभी ये बात समझ आ गई थी कि सिस्टम बदलने के लिए पावर में आना जरूरी है। फिर 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी के निधन के बाद राजनीति में जो खालीपन बना, वहां से उन्होंने अपना काम शुरू किया। टारगेट एकदम क्लियर था, साल 2026 की मुख्यमंत्री की कुर्सी। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं थीं, उन्होंने कत्थी और मर्सल जैसी फिल्मों के जरिए सीधे सत्ता से सवाल पूछे। अपने फैन क्लब्स को शोर मचाने वाली भीड़ नहीं, बल्कि एक डिजिटल आर्मी और अंडरग्राउंड पॉलिटिकल मशीन में बदल दिया। गांव-गांव में एनजीओ, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोले। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपने खुद के ड्राइवर के बेटे को टीवीके के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़वा दिया, और खुद भी पेरम्बलूर और तिरुचिरापल्ली दोनों ही सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। और अगर किसी को लगता है कि ये सब अचानक हुआ, तो जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। सालों पहले वायरल हुई इस TA7 CM 2026 लाइसेंस प्लेट को देखिए।
ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दिखाता है कि ये मास्टर रणनीतिकार कितने लंबे समय से और कितनी बारीकी से अपनी मंजिल तय करके चल रहा था। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पहलू पर, सीएम 2026 का मास्टर स्ट्रोक, पहचान, सादगी और सस्पेंस। राजनीति में आते ही उन्हें कमजोर करने के लिए धर्म के आधार पर घेरने की कोशिश हुई। विरोधियों ने उनके ईसाई जन्म के नाम जोसेफ विजय को उछालकर वोटर्स को पोलराइज करने की पूरी कोशिश की। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां बड़े-बड़े नेता फंस जाते हैं। लेकिन उनका जवाब बिल्कुल साफ और सबको जोड़ने वाला था। उन्होंने बिना किसी डिफेंसिव मोड में गए सीधे कहा, मैं सबसे पहले एक तमिल हूं। वो मंदिरों में भी गए और मस्जिदों में भी। उन्होंने विरोधियों को बता दिया कि जनता को धर्म नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान चाहिए, और इस एक मास्टर स्ट्रोक ने ऑपोजिशन के ध्रुवीकरण के पूरे गेम को जीरो कर दिया। और उनके इस अपील में सबसे बड़ा रोल उनकी सादगी का रहा। 2021 में महंगाई के खिलाफ साइकिल पर आकर वोट डालना हो या रात में खुद अपनी गाड़ी चलाना, ये सब उनकी एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी को दिखाता है। बिना किसी कैमरे या पीआर के अपनी दिवंगत बहन विद्या के नाम पर करोड़ों का गुप्त दान करना, इन्हीं खामोश कोशिशों ने जनता के बीच एक ऐसा गहरा विश्वास पैदा कर दिया जो तेज तर्रार और शोर मचाने वाले नेताओं से पक चुकी थी। तो चलिए अब आखिरी सस्पेंस की बात करते हैं। मई 2026 की शुरुआत है और पूरे स्टेट में भारी गहमागहमी बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए गवर्नर को 118 विधायकों के हस्ताक्षर चाहिए। ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस, वीसीके और वाम दलों का समर्थन उन्हें मिल सकता है, पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसे पक्के दुश्मन भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से रोकने के लिए एक साथ आने की अफवाहों में घिरे हैं। ये एक अभूतपूर्व राजनीतिक खींचतान है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक यही सवाल जहन में आता है, क्या सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा लोगों को बचाने वाला ये रक्षक असली दुनिया में भी उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या एक दशक की ये खामोश और अचूक रणनीति वाकई तमिलनाडु के राजनीतिक भविष्य को एक नया रूप दे पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। सोचने वाली बात है ना?